हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड अनदर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे हैं और आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का। आई होप आपने प्रीवियस पार्ट्स देखे होंगे और अगर अभी भी आपने उन्हें नहीं देखा है या कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस मिस कर दिए हैं तो चैनल पर जाइए, फटाफट से वहाँ पे सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि हर एक चैप्टर, हर एक पार्ट आपके एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर आप एक MNS एस्पिरेंट हैं और MNS 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन यू कैन ज्वाइन अवर ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस। ऑनलाइन बैच ऑलरेडी रनिंग है, चल रहा है, और ऑफलाइन बैच अभी क्रैश कोर्स के लिए दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आप चाहें फटाफट से इनरोल करें ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बैच के लिए। ऑफलाइन बैच अभी स्टार्ट होगा और ऑनलाइन बैच में हम पॉलिटी ख़त्म कर चुके हैं, स्टैटिक जीके के कई टॉपिक्स हो चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ज्योग्राफी देयर। तो अगर स्टिल अभी तक आपने इनरोलमेंट नहीं कराया है एंड यू आर सो डेस्परेट टू क्लियर योर रिटन एग्जामिनेशन इन 21, तो गेट योर सेल्फ इनरोल्ड सून। इसके अलावा इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू subscribe our channel and hit the notification bell so that you will be notified on our every next video। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। चलिए, बहुत बच्चों की हमारे पास क्वेरी आई नोटिफिकेशन से रिलेटेड, यानी MNS 21 का नोटिफिकेशन कब आएगा, आया है कि नहीं। तो बता दूं बच्चों, अभी तक हमारे MNS 21 एग्ज़ाम का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया गया है, बट एक्सपेक्टेड है कि नवंबर एंड तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड मंथ या तो आपका एग्ज़ाम मार्च एंड में होगा या अप्रैल के फर्स्ट वीक में। सो ये ड्यूरेशन आपके एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम के लिए और नोटिफिकेशन के लिए। आप इस समय अपडेटेड रहिए, कभी भी आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो सकता है, अभी तक नहीं आया है। साथ ही साथ बहुत से बच्चों ने पूछा कि अगर वो अभी 12th अपीयरिंग है, यानी इस समय 12th में हैं और 21 में अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को फेस करेंगे, तो क्या वो एलिजिबल हैं MNS एग्ज़ाम के लिए या फिर नहीं। उनके लिए बता दूँ, दे ऑल आर एलिजिबल। इफ़ यू आर अ 12th अपीयरिंग स्टूडेंट देन ऑल्सो यू कैन फेस द MNS एग्जामिनेशन इन 21। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक आपका सारा प्रोसीजर ख़त्म होता है रिटन एग्जामिनेशन और एडमिशन का, तब तक आपको आपकी मार्कशीट मिल चुकी होती है, यानी आप 12th पास आउट हो चुके होते हो। तो हमारे ऐसे बच्चों के लिए जो अभी 12th में हैं, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो अभी से प्रिपेयर करते हैं तो अपने MNS के एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और एक नाम, अब 12th के बच्चों का नाम लिया है तो एक नाम ज़रूर लेना चाहूँगी। हमारे ऑनलाइन बैच में एक बच्ची है शिवानी, और वी कॉल हर एज छोटा पैकेट बड़ा धमाका। शी इज़ इन हर फाउंडेशंस, अभी 12th में है और MNS 21 का एग्ज़ाम फेस करेगी आके, एंड वी आर वेरी होपफुल कि शी विल क्लियर द एग्जामिनेशन डेफिनेटली एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल। तो अगर आप भी उसकी तरह एक MNS एस्पिरेंट हैं, 12th में हैं, तो यू कैन ज्वाइन अवर ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। हम बात कर चुके थे कि कैसे हमारा फूड हमारी बक्कल कैविटी से होते हुए हमारे स्टमक में पहुंचता है, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 3 पार्ट्स ऑफ स्टमक। दोज 3 पार्ट्स वर कार्डिक, पाइलोरिक एंड फंडिक। We have discussed about these 3 parts. We have discussed about the muscle layer in our stomach, and I have told you that there are several glands in our stomach. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, देयर आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन आवर स्टमक एंड दे सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस। तो कौन सी ग्लैंड किस पार्ट में, कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है और उसका क्या फंक्शन है, वी विल लेट टू नो वन बाय वन। चलिए, लेट अस स्टार्ट कि क्या है, कैसे है, और बात करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, नवंबर आ चुका है और जाने भी वाला है, तो अपनी एनर्जी को हाई रखिए, क्योंकि जोश हमेशा हाई होना चाहिए किसी भी गोल को एम करने के लिए। चलिए, बात करते हैं 3 पार्ट्स की। देखो बेटा, जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं
दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन फंडिक रीजन। फंडिक रीजन में बेसिकली ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो हमारे कार्डियक और पाइलोरिक रीजन का क्या, कार्डियक एंड पाइलोरिक रीजन में भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, कार्डियक ग्लैंड एंड पाइलोरिक ग्लैंड। कार्डियक ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड में जो प्रेजेंट होती हैं, कार्डियक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन कार्डियक रीजन एंड पाइलोरिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन पाइलोरिक रीजन। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज टू ग्लैंड्स? दे सिक्रीट म्यूकस, basically alkaline mucus. So now what is the function of this alkaline mucus? Why is it very important? देखो, in our stomach HCl is also secreted, ठीक है। तो HCl क्या है? दैट इज एसिडिक नेचर एंड दैट कैन कॉज अल्सर्स इन आवर बॉडी, इन आवर स्टमक। तो हमारी बॉडी में अल्सर को बचाने के लिए, बॉडी की जो मसल्स हैं उसको एक्सकोरिएशन से बचाने के लिए एसिड को बैलेंस करना ज़रूरी हो जाता है। एंड दैट एसिडिक नेचर ऑफ HCl कैन बी बैलेंस्ड विद द हेल्प ऑफ अल्कलाइन म्यूकस। तो जो अल्कलाइन म्यूकस है ये कौन सिक्रीट कर रहा है? कार्डियक ग्लैंड्स एंड पाइलोरिक ग्लैंड्स। सो दिस इज द रीजन वाई दीज टू ग्लैंड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर secreting alkaline mucus which protects our stomach from excoriation due to hyperacidity of HCl. HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है। इसके अलावा हम आते हैं अब फंडिक रीजन में। फंडिक रीजन में बेटा होती हैं फंडिक ग्लैंड्स। देयर आर फंडिक ग्लैंड्स, दे आर प्रेजेंट इन फंडिक रीजन एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये जो फंडिक ग्लैंड्स है ये हमारी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडिक ग्लैंड्स। सबसे पहले बात करें कि पहली जो ग्लैंड है फंडिक ग्लैंड में वो कौन सी होती है? दैट इज़ गॉबलेट ग्लैंड या फिर गॉबलेट सेल आप इसको कहते हो। फंडिक ग्लैंड में 4 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। 4 तरीके की ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती हैं। सबसे पहली है गॉबलेट सेल, दे आर यूनिसेलुलर। ये क्या है बेटा? दे आर यूनिसेलुलर एंड दे सिक्रीट म्यूकस। ये यूनिसेलुलर होती हैं एंड दे सिक्रीट म्यूकस। ये क्या होती हैं? यूनिसेलुलर होती हैं एंड दे सिक्रीट म्यूकस। इसकी वजह से क्या होता है? अगेन म्यूकस सिक्रीट हो रहा है हमारी बॉडी में। ये जो भी जूसेस हैं उससे हमारे स्टमक को बचाते हैं, एक म्यूकस स्लाइमी लेयर बनाते हैं जिससे जो हमारे फूड है उसका फर्दर मूवमेंट आसान होता है और हाइपर जो एसिडिक नेचर होता है उसको बैलेंस किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी सेल्स होती हैं दे आर चीफ सेल्स। ध्यान रखिएगा, ये शेफ, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसको, शेफ सेल्स बोलते हैं, बट दे आर नॉट शेफ सेल्स, दे आर चीफ सेल्स। चीफ सेल्स, ज़ाइमोजेन सेल्स या फिर दे आर ऑल्सो नोन एज पेप्टिक सेल्स। चीफ सेल्स, ज़ाइमोजेन सेल्स या फिर इन्हें हम पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं। इनका क्या काम होता है? दे सिक्रीट सो मेनी जूसेस। वी विल स्टडी दैट व्हाट आर द जूसेस विच आर सिक्रीटेड बाय दीज ग्लैंड्स। बट इससे पहले हम बात करते हैं 2 और तरीके की ग्लैंड की, इसके 2 और तरीके की ग्लैंडुलर सेल की। तीसरी जो ग्लैंडुलर सेल है बेटा दे आर ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर इनको पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पैराइटल सेल्स। और जो हमारी लास्ट टाइप की सेल्स हैं दे आर अर्जेंटैफिन सेल्स। ये कौन सी सेल्स हैं? अर्जेंटैफिन सेल्स। ओके, ये सारी चीज़ें, ये 4 तरीके की जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं दे आर प्रेजेंट इन आवर फंडिक रीजन ऑफ स्टमक। बात करते हैं गॉबलेट सेल की। जैसे कि मैंने बताया दे आर यूनिसेलुलर इन नेचर। ये क्या होती हैं? यूनिसेलुलर नेचर की होती हैं और इनका काम क्या होता है? म्यूकस का सिक्रीशन। इनका काम क्या होता है? म्यूकस का सिक्रीशन। इसके अलावा वी आर मूविंग टूवर्ड्स चीफ सेल्स या फिर ज़ाइमोजेन सेल्स। चीफ सेल्स, ज़ाइमोजेन सेल्स या फिर पेप्टिक सेल्स, ठीक है। ये क्या करती हैं? जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, ठीक है, उनमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं दे आर बेसिकली सिक्रीटेड बाय दीज ग्लैंड्स, दीज सेल्स। लाइक दे सिक्रीट प्रोरेनिन, propepsin, gastric amylase, gastric lipase and gelatinase. So these are the 5 enzymes which are secreted by these glandular cells. कौन कौन से लिख देते हैं? propepsin, prorenin, gastric amylase, gastric lipase,
and gelatinase. So these are the 5 digestive enzymes which are secreted by chief cells या फिर zymogen cells या फिर peptic cells. इसके अलावा बात करते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स की या फिर पैराइटल सेल्स की. किसकी बात करेंगे हम? ऑक्जेंटिक सेल्स की या फिर पैराइटल सेल्स की. इनका काम क्या होता है बेटा? ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पैराइटल सेल्स, इनका क्या काम होता है? दे सिक्रीट HCl, दे सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का सिक्रीशन करते हैं, एज वेल एज दे सिक्रीट इंट्रिंसिक कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर आप लिख लें. इनका सिक्रीशन कौन करता है? हमारा ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पैराइटल सेल्स. सो दिस इज़ द समरी ऑफ द ग्लैंड्स. ये आपका, हमने आपको हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिया है जो आपको ग्लैंडुलर सेल्स के बारे में जानना ज़रूरी है. बट नो नीड टू गो एनीवेयर बिकॉज वी विल कंटिन्यू विद द एंजाइमेटिक एक्शंस ऑफ दीज एंजाइम्स. कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इनके एंजाइमेटिक एक्शन को, इनके डाइजेस्टिव एक्शन को भी पढ़ेंगे इन द अनदर पार्ट ऑफ द वीडियो. सो टेक अ वेरी क्विक स्क्रीनशॉट, वी विल बी राइट बैक. Okay, so now we will discuss that what are the enzymes and what are their enzymatic actions. एक एक करके शुरू करते हैं, एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि इंट्रिंसिक फैक्टर, जो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर था दैट वाज सिक्रीटेड, दैट वाज सिंथेसाइज्ड बाय ऑक्जेंटिक सेल. ऑक्जेंटिक सेल से ये सिक्रीट होता है, सिंथेसाइज होता है. तो इसका काम क्या होता है? ये कासेस इंट्रिंसिक फैक्टर इज़ हेल्पफुल, या फिर ये जो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर है दैट इज़ हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. ये हेल्पफुल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 में. यानी विटामिन B12 के जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें कौन इंपॉर्टेंट होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर. ये आप ध्यान रखिएगा. इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिंथेसाइज्ड बाय ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पैराइटल सेल्स एंड इट इज़ हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. इसके आगे बात करें, हमने कहा था कि ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पैराइटल सेल्स ये क्या सिक्रीट करती हैं? HCl का भी सिक्रीशन करती हैं. HCl इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसका क्या काम है? देखो HCl क्या करता है, हमारी बॉडी में एक डेफिनेट pH को बनाए रखता है. जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमम pH ऑफ स्टमक फॉर द एंजाइमेटिक एक्शन. हर एक एंजाइम का एक ऑप्टिमम pH होता है. अब व्हाट इज़ ऑप्टिमम pH? ऑप्टिमम pH इज़ द स्टैंडर्ड pH एट विच द एंजाइम्स एक्टिविटीज़ आर देयर एट फास्टेस्ट रेट. यानी ऑप्टिमम pH जो होता है वो एक ऐसा स्टैंडर्ड pH होता है जिस पर जो आपका एंजाइम है वो अपनी फास्टेस्ट रेट पर काम करता है. सो ऑप्टिमम pH इज़ द स्टैंडर्ड pH एट विच एंजाइम्स इज़ वर्किंग एट इट्स हाईएस्ट रेट. ठीक है. साथ ही साथ ऐसे ऑप्टिमम टेम्परेचर भी होता है जिस पर एंजाइम्स काम करते हैं. अब अगर आपके स्टमक के लिए स्टमक के जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं, गैस्ट्रिक जूस के जो एंजाइम्स हैं डाइजेस्टिव, उनके लिए अगर pH की बात करें तो दैट ऑप्टिमम pH इज़ एसिडिक स्केल का pH होता है, दैट इज़ अराउंड 1.8. 1.6 से 1.8 pH होता है ऑप्टिमम pH आपके स्टमक का. तो जो ये एसिडिक pH है 1.6 से 1.8 का जो एसिडिक pH है, ठीक है, दैट इज़ मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ HCl. इसको कौन मेंटेन करता है? HCl मेंटेन करता है. HCl के द्वारा इसका मेंटेनेंस किया जाता है. वाई? बिकॉज HCl इज़ एसिडिक इन नेचर, सो इट मेंटेन्स द एसिडिक pH. इसके अलावा ये क्या करता है? हमारी बॉडी में डिफेंस का भी काम करता है. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, HCl का काम होता है उन्हें अपने एसिडिक नेचर की वजह से किल करना. तो ये हमारी बॉडी में ऑप्टिमम pH को बनाता है, एसिडिक नेचर रखता है. साथ ही साथ हमारी बॉडी में क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, या फिर जो भी पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर चुके होते हैं उनको ये किल करने का काम होता है. तो HCl क्या है? दैट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर. ये बात हो गई किसकी? इंट्रिंसिक फैक्टर की और HCl के फंक्शन की. इसके बाद वी आर मूविंग. अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम आपने अर्जेंट एफिन सेल्स तो लिखवाई लेकिन इनका कोई सिक्रीशन मेंशन नहीं किया.
तो अगर हम एडेनोटाइपिन के सेल्स की सिक्रीशन की बात करें तो क्या होता है, दे डो नॉट सिक्रीट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, वो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं करती, दे सिक्रीट सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके के केमिकल सिक्रीट करती हैं विच आर ऑल्सो सिक्रीटेड बाय अदर सेल्स इन द बॉडी। इस वजह से हम उनको ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं हम हमारे पेप्टिक सेल्स की सिक्रीशन की। पेप्टिक सेल जो आपकी थी, ठीक है, वो सिक्रीट क्या कर रही थी, प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन, प्रोपेप्सिन एंड प्रोरेनिन। देखो, प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक अमाइलेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड जिलेटिनेज, ये एंजाइम सिक्रीट हो रहे थे हमारे पेप्टिक सेल्स के द्वारा। देखिए, जो प्रोपेप्सिन एंड प्रोरेनिन है बेटा, दे आर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। इसके बाद जो आपका गैस्ट्रिक अमाइलेज है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। Gastric lipase is fat digestive enzyme. जिलेटिनेज काम करता है जिलेटिन पे। ठीक, तो ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कैटेगरी हो गई। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोपेप्सिन या फिर प्रोरेनिन लिखा हुआ है, तो इनका क्या मतलब है। देखो बेटा, जब कभी भी किसी एंजाइम के नाम के आगे प्रो लग जाए, प्रीफिक्स प्रो का यूज़ किया जाए, ये देखो प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन, प्रो लगा हुआ है ना, तो जब किसी भी एंजाइम के नाम के आगे प्रोफिक्स प्रो यूज़ किया जाए, व्हेनेवर प्रीफिक्स प्रो इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी एंजाइम, दैट मीन्स दिस एंजाइम या फिर दैट पर्टिकुलर एंजाइम इज इन इट्स इनएक्टिव स्टेट। So we have used prorenin and propepsin, means these two enzymes are secreted in their inactive form by the peptic cells. तो peptic cells ने इनको क्या किया है, अभी अपने inactive form में secrete किया है। तो they cannot do their digestive action in their inactive form. First we have to convert them into their active state. तो हम इन्हें अभी इनके एक्टिव स्टेट में बदलेंगे। एक्टिव स्टेट में कैसे बदले जाते हैं, देखो, ये जो हमारा प्रोपेप्सिन होता है, प्रोपेप्सिन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, प्रोपेप्सिन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, दिस प्रोपेप्सिन इज इनएक्टिव। ये प्रोपेप्सिन क्या है, इनएक्टिव है, और ये पेप्सिन क्या है, एक्टिव स्टेट है। तो दिस प्रोपेप्सिन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ HCl, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ HCl। तो जो प्रोपेप्सिन है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है HCl की मदद से। थोड़ा जो इनिशिएशन का काम होता है एक्टिवेशन के, वो कौन करता है, HCl। इसके बाद जब थोड़ा अमाउंट पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये क्या करता है, ऑटो कैटेलाइज्ड। ये रिएक्शन क्या होती है, ऑटो कैटेलाइज, और ये जो पेप्सिन खुद क्या करता है, प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलने लगता है। क्या करता है, फिर पेप्सिन ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करता है और प्रोपेप्सिन को वापस से पेप्सिन में बदलने लगता है। इसके बाद प्रोरेनिन इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू रेनिन विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। प्रोरेनिन को भी, अब प्रोरेनिन एक इनएक्टिव स्टेट है और इसको अपनी एक्टिव स्टेट रेनिन में बदला जाता है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। ये हो गए। अब हमने बात कर ली कि कैसे डाइजेशन में इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो इनएक्टिव फॉर्म थे वो अपने एक्टिव फॉर्म में बदले। इसके अलावा बात करते हैं प्रोटीन डाइजेशन पे पहुंचने से पहले हम फैट और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात कर लेते हैं। बेटा, जो आपका गैस्ट्रिक अमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। लेकिन आपका जो स्टमक है बेसिकली वहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है। हालांकि यहाँ पे फैट और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट, though fat and carbohydrate digestive enzymes are present in stomach, but basically protein digestion occurs in our stomach. So only 5% carbohydrate is digested in our stomach by the help of gastric amylase. ध्यान रखिएगा, only 5% carbohydrate is digested in our stomach by the help of
आपका गैस्ट्रिक अमाइलेज। इसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज वर्क्स ऑन बटर फैट। गैस्ट्रिक लाइपेज किस पे काम करेगा? बटर फैट पे काम करेगा। गैस्ट्रिक लाइपेज वर्क्स ऑन बटर फैट, ठीक है। और इसको काम करने के बाद क्या होगा? गैस्ट्रिक लाइपेज कन्वर्ट्स फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? फैटी सब्सटेंस पे काम करता है और इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद जिलेटिनेज की बात करें तो ये जिलेटिन, जो मसल्स में जिलेटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, बेसिकली जो हम लाइक इफ वी आर ईटिंग नॉन वेज देन वी आर हैविंग जिलेटिन एंड मसल्स, तो फॉर द डाइजेशन ऑफ मसल्स इन आर नॉन वेज बेसिकली जिलेटिनेज इज यूज्ड फॉर देयर डाइजेशन। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अपने प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की। पेप्सिन इज द मेन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ आवर स्टमक। और व्हाट इज इट्स फंक्शन? पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेज। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज में बदलता है। प्रोटीन को किस में बदला जाता है? पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज में। विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस में बदला जाता है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। ये जो पेप्सिन है, दिस इज द मेन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ अवर स्टमक। इसके अलावा बात करते हैं रेनिन की। तो रेनिन क्या है? दैट इज ऑल्सो अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, बट बेसिकली इट वर्क्स ऑन मिल्क। मिल्क में एक सॉल्युबल प्रोटीन होती है, केसीन प्रोटीन। देयर इज अ सॉल्युबल प्रोटीन इन मिल्क, दैट इज केसीन प्रोटीन, एंड केसीन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू इट्स इनसॉल्युबल फॉर्म, दैट इज कैल्शियम पैराकेसिनेट, बाय द हेल्प ऑफ रेनिन एंजाइम। यानी रेनिन का काम क्या है? मिल्क की केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में चेंज कर देना। यानी द फंक्शन ऑफ रेनिन इज टू कन्वर्ट केसीन प्रोटीन ऑफ मिल्क इनटू calcium paracasinate. So these were the points where we have covered the process of digestion in our stomach. I have explained you about every digestive enzyme of our gastric juice and everything. We have discussed optimum pH, we have discussed functions and glands as well. So it was the process of digestion which was occurring in our stomach. I hope you all have understood each and every point. We will move towards another part, we will move towards another section of the digestive enzyme in our next video. So stay tuned and don't forget to make notes of these videos because they are going to play major role in your MNS examination. And before leaving the session, I want to tell you that if you are so passionate to clear your written examination of MNS 21, then don't forget to join our online or offline batches. We are happy to help and we are waiting there for you. Thank you so much everybody. Thank you so much. And please don't forget to share your valuable comments because each and every comment is equally important, and if you understood every topic, then don't forget to like and share the video. Thank you everybody. Thank you so much.